बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर तारिक रफ़ी, चेयरमैन सिंध हाई एजुकेशन कमीशन में फयाज़ मगून, साकिब फयाज़ मगून साहब, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI, respected vice chancellors, members of the diplomatic corps, faculty members, students, researchers, innovators, members from the business community, Assalamu alaikum and a very good afternoon. I'd like to congratulate Sindh HEC for holding this fourth Research and Technology Showcase 2025. As we are told, they started in 2022 and each year they've been holding this. I'm grateful to the business community, especially the FPCCI, for participating and being totally a part of this effort. And as Dr. Tariq Rafi said and Dr. Sharosh said, unless you have linkages between the universities and the industry, in fact, the industry has to lead. The industry has to give its demand, and the researchers, the innovators, the students should follow. It's good to know that another exhibition will be held soon at the FPCCI, and Mr. Saqib was very kind enough to invite me to this event. Inshallah, I will go there. आज ये इवेंट मैं उर्दू में थोड़ा बोलता हूँ इसलिए कि काफ़ी लोग और भी हैं और मैं मीडिया वाले भी ये इंसिस्ट करते हैं कि उर्दू में बोला करें। ये इवेंट जो है इसमें मैं मुबारकबाद देता हूँ सिंध HEC को, FPCCI को, सारे पार्टिसिपेंट्स को। मुझे बताया गया है कि 41 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही हैं और 417 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे उम्मीद है कि इन 417 रिसर्च प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे ऐसे हों जो कमर्शियली वायबल हों, उनकी कमर्शियल लेवल पे प्रोडक्शन हो, और इंशाल्लाह ताला इन्हीं बच्चों की मेहनत से हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी इकॉनमी के अंदर जो हमें बूस्ट चाहिए, जैसे कि फयाज साहब ने कहा था कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो और एक्सपोर्ट के लिए आप प्रोडक्ट्स बनाएं ताकि हम इस मुल्क के लिए ज़र मुबादला बचा सकें और ज़र मुबादला और कमा सकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस इवेंट से एक जो रिज़ल्ट निकलेगा वो इन गोल्स को अचीव करने में काम आएगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कहा गया है, अभी बात हो रही थी कि इंडस्ट्री को लीड करना चाहिए। आजकल एक और पर्सपेक्टिव भी आ गया इस सारी चीज़ में। आज से 2-3 दहाइयाँ पहले ऑटोमेशन शुरू हुई, मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन आई और ब्लू कॉलर जॉब्स ख़त्म होते गए। आपकी इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमेशन इतनी आ गई कि मशीन बैठती थी वो बैठी वेल्ड कर रही है। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग अगर जाएं, पहले अगर हज़ारों लोग एम्प्लॉय करते थे तो अब कुछ दर्जन लोग वही काम करते हैं। आगे जाके चैलेंज और बढ़ गया है। गोइंग फॉरवर्ड आपके वाइट कॉलर जॉब्स को ख़तरा हो गया है बहुत ज़्यादा। हम यूनिवर्सिटी से निकाल तो रहे हैं बट हमें सोचना पड़ेगा। मैं कल एक ग्रुप से बात कर रहा था, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नए थे बच्चे और बच्चियां जो रिसेंटली रिक्रूट होके आए थे। मैंने उनसे यही कहा था कि आपने देखना होगा कि अब अगले 30, 35, 40 साल आपने यही काम करना है जो आपने अभी सीखा है, या यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ एज टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जो यहाँ वाइस चांसलर्स बैठे हैं, दे विल सेकंड भी, आज से कुछ साल पहले, कुछ साल का मतलब है 15-20 साल पहले शुरू हुआ था, तो हमारे लिए, बल्कि 30 साल पहले, हमारे ज़माने में भी जब हम यूनिवर्सिटी में थे 30-35 साल पहले, नया नया हमने उस वक्त, अब उसके बाद तो बहुत बच्चे बहुत तेज़ है आगे, हमने नई नई कोडिंग सीखी थी कि यार वो कंप्यूटर प्रोग्राम अगर लिख सकते हैं। उस वक्त माने में तो बेसिक लैंग्वेज होती थी, फिर फोर्ट्रैन, फिर C++, अब पता नहीं क्या है, आई हैव लॉस्ट ट्रैक।
जिसको आती थी वो आगे जाके बेहतर काम करता था। तो यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए कहते थे यार बाहर जाना है, पढ़ना है तो पहले वो सॉफ्टवेयर चलाना सीख लो, अगर तुम्हें वर्ड और एक्सेल चलाना नहीं आए तो तुम तो बिल्कुल पीछे रह जाओगे। वो तो लो लेवल में हाई टेक की बात नहीं करा, अगेन जैसे आप ज़्यादा हाई टेक पे जाते हैं और एफिशिएंसी चाहिए। लेकिन अब हो क्या गया है या क्या हो रहा है, टेस्ला ने वो आपको पता है वो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां बना रहे हैं और बहुत सारे काम कर रहे हैं। टेस्ला का एक कोड था, कोड मीनिंग वो कंप्यूटर प्रोग्राम था जिसकी 3 लाख लाइनें थी। वो उन्होंने 3 लाख लाइनों वाला प्रोग्राम मशीन को दिया, एआई के ज़रिए का कोड जनरेट करो, वही प्रॉब्लम दिया उन्होंने। मशीन ने वही प्रोग्राम, वो कहते हैं ऑर्डर ऑफ 2 मैग्नीट्यूड्स, 3000 लाइनों में, 100 गुना कम, 3000 लाइनों में प्रोग्राम लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास, मैं बता रहा हूँ आज से 30 साल पहले सिलिकॉन वैली में कहते थे कि अगर आपकी नब्ज चलती है और आपको कीबोर्ड पे टाइप करना आता है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। डिमांड इतनी ज़्यादा थी, बाकी काम वो सिखा देते थे आपको बड़ी जल्दी। सिर्फ आप टाइप कर सकते हैं, आपकी टाइपिंग स्पीड ठीक है और थोड़ी नब्ज चलती है, मतलब जिंदा है, तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। लेकिन अब वो अपॉर्चुनिटी आगे जाते हुए ख़त्म हो जाएंगी। तो हमें बहुत सोचना पड़ेगा कि हम, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पाकिस्तान का मसला ज़्यादा इसलिए है कि वी गॉट अ वेरी हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है। हमने इनके लिए जॉब्स देखने आगे क्या होंगे। और ऑटोमेशन, जैसे मैंने कहा, पहले ब्लू कॉलर जॉब्स खत्म हुए, फिर वाइट कॉलर जॉब्स पे खतरा हो गया है। कल को ना चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत होगी ना वाइस चांसलर की ज़रूरत होगी, वो ऑटोमेटिक ऑटो पे सारा काम चल रहा होगा। सो वी हैव टू कीप अप विद द वर्ल्ड और काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो मेरी, जो भी इधर सारे वाइस चांसलर्स बैठे हैं एकेडमिया, जो कि हमारे मुस्तकबिल के मेमारों को गाइड करने वाले हैं, पढ़ाने वाले, उनसे यही कहूँगा कि आपको अब हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे आगे ले जाएं। हम अपने बच्चों को, मैंने कल यही उनसे कहा था कि आर यू गोइंग टू डू द सेम थिंग दैट यू डूइंग फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर्स। चीफ सेक्रेटरी साहब भी साथ बैठे थे, सीनियर सेक्रेटरीज बैठे थे। मैं कहा जो इन्होंने 30-35 साल काम किया है, डू यू थिंक यू वांट टू बी इन देयर प्लेस आफ्टर 30 ईयर्स? प्रॉब्ली दिस पोजीशन विल नॉट एग्जिस्ट, जिस तरीके से दुनिया आगे बढ़ रही है। तो हमने इन चीज़ों के बारे में सोचना है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंडस्ट्री और एकेडमिया की लिंकेजेस और ज़्यादा बढ़ें, ताकि रिक्वायरमेंट पता चले क्या है और उस तरीके से आप हमारे जो यूथ है उनको उसी तरीके से ट्रेन करें। तो मेरा मैसेज यही था। एक और चीज़ जिसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, इसलिए कि आजकल मैं एक यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट में आऊँ, HEC के इवेंट में आऊँ, और जो आजकल रोज़ अखबारों की जीनत बनी हुई है, यहाँ जीनत बनने की कोशिश हो रही है, उसके बारे में बात ना करूँ तो मुनासिब नहीं होगा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँगा। कुछ साल पहले, 6-7 साल पहले, मैं ही चीफ मिनिस्टर था, हमने यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में एक तरामीम की थी कुछ। हमारा ये ख्याल था, और मैं गलती मानने के लिए सबसे पहला आदमी को कहूँगा कि जी शायद इन रिट्रोस्पेक्ट दैट वाज नॉट अ राइट डिसीजन, बट दैट वाज इन माय डिसीजन। दैट डिसीजन वाज लिटरली enforced on me. डिसीजन क्या थी? यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हमने लेने होते हैं, एक बड़ी ट्रांसपेरेंट किस्म की, एंड आई कैन वाउच, सामने बैठे हैं सिंध HEC के चेयरमैन, एक बड़ा कंपेटिटिव प्रोसेस होता है, लोग अप्लाई करते हैं, एक सर्च कमेटी है जिसमें सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी इंटेग्रिटी के बारे में, ये दिस इज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग द सिलेक्शन कमेटी। वो फिर 3 नाम देते हैं चीफ मिनिस्टर को,
चीफ मिनिस्टर उन 3 नामों में से किसी एक को सिलेक्ट करता है। हमारे पास कितनी 31 कितनी 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल टू सेलेक्ट वाइस चांसलर्स ऑफ 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया सर्च कमेटी को दिया है, जो मेरे ऊपर इन्फोर्स किया गया है कि जी इसकी कम से कम पीएचडी हो, कम से कम पता नहीं प्रोफेसर बन सकता हो, यानी उसके 5000 रिसर्च पेपर्स हों, जितने भी होते हैं, आई डोंट नो, तब वो क्वालिफाई करेगा, तब वो सर्च कमेटी में जाएगा। रिजल्ट मैं आपको बताता हूँ। पिछले 8 सालों में मैंने तकरीबन कम से कम 30 यूनिवर्सिटीज़ के एक बार तो सबका वाइस चांसलर किया है, कईयों के 2 बार किए है। वही 30 से 40 लोग हैं जो घूम फिर के आते हैं, सेम पीपल, वही बार बार आते हैं। मतलब अगर मैं मानता हूँ सिंध हायर एजुकेशन कमीशन इस प्रोसेस को चलाती है, वो एडवर्टाइज करते, हम नहीं पढ़, चीफ मिनिस्टर का या किसी मिनिस्टर का कोई इसमें रोल नहीं होता। अल्टीमेटली 3 लोगों को मैं इंटरव्यू करता हूँ, मेरा रोल ये होता है। उन 3 में से भी अगर मैं नंबर 2 या नंबर 3 को कर दूं तो आई हैव टू, कोर्टों ने कह दिया था फिर एक बार कि आई हैव टू डू अ स्पीकिंग ऑर्डर व्हाई आई हैव नॉट सेलेक्टेड नंबर 1 एंड आई हैव बीन ड्रैग्ड टू कोर्ट ऑन दिस। वो भी मैंने चैलेंज कबूल किया जब मुझे नजर आ रही मेरी जजमेंट है, या तो आप ना दें मुझे पावर, ये पावर लेजिस्लेचर ने दिया। वही लोग घूम फिर के हर दफे आते हैं। मतलब अगर 6 यूनिवर्सिटीज का हम करें तो इनको 3-3 नाम देने होते हैं ना, तो वो एक ही नाम 6 यूनिवर्सिटीज में होता है। आप अभी डायरेक्टर फाइनेंस की बात कर रहे थे, उसमें क्या हो रहा था? सिंपली हमने इतना नैरो डाउन, उसमें की एक रीजन ये भी है कि रिन्यूमरेशन कम है इसलिए अच्छे लोग आते नहीं है। हमने इतना नैरो डाउन कर दिया कि भाई यही आपका यही लोग हैं, इनमें से आपने हमें देना है नाम। ये फैसला किया था हमने, देखा, बहुत इस पे गौर किया, काबीना बैठी, रिजल्ट देखा। रिजल्ट क्या था मैं आपको और भी बताऊं, आई डोंट वांट टू टॉक टू मच। रिजल्ट ये था कि हमने ऐसे भी वाइस चांसलर, मैं कसूरवार हूं, चूज किए जो बाद में सेक्सुअल हरासमेंट पे निकाले मैंने, और निकाल नहीं सका। कोर्ट से झगड़ा चलता रहा मेरा, बिकॉज देयर वाज नो वे अ वाइस चांसलर वो इंटेग्रिटी और टेन्योर स्टेबिलिटी के कोई ना करे, आप निकाल नहीं सके। ऐसे भी वाइस चांसलर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आपको आधे लोगों को, आपको वाइस चांसलर सबको पता होगा, जिनकी फ्रॉड इज ग्लेरिंग ऑन द सर्फेस। जो उन्होंने फ्रॉड किए, कोर्टों से जाके स्टे भी ले आते थे। अनफॉर्चुनेटली ये पीएचडी थे, प्रोफेसर थे, जो आजकल कुछ हंगामे भी डाल रहे हैं। और एक तो मीडिया के कुछ दोस्त बैठे, आज सुबह एक अखबार, एक बड़े अखबार में मैंने खबर पढ़ी, मैंने उसी वक्त 2 वाइस चांसलर से बात की कि भाई ये आप लोग क्यों शोर मचा रहे हैं? मैंने कहा जी हमारी यूनिवर्सिटी में कोई शोर नहीं हो रहा, कुछ ऐसी बात नहीं है। वो एक यूनिवर्सिटी है जो बहुत ज़्यादा, 2-3 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो ज़्यादा इस पर काम कर रही हैं, उनके टीचर्स जमा होते हैं, तो काली भेड़े तो हर जगह हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, आई एम कॉलिंग प्रोफेसर्स दिस ब्लैक शीप्स। वो चले जाते हैं। मैं उन 2 प्रोफेसर्स को आज तक, I had to wait till the term was over, I could not sack them. After all the evidence, एक साथ ऐसे थे जिन्होंने बाहर से एक डेलीगेशन आया, उसकी टिकट्स और होटल के पैसे क्लेम किए, और वो जब उस डेलीगेशन को पता चला तो उन्होंने खत लिखा कि हमने खुद अपनी टिकट भरी है और खुद पैसे दिए, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं सका हूं आज तक। तो अब आप मुझे बताएं, वो कानून को मेरा फर्ज है एज ए लेजिस्लेटर चेंज करना चाहिए कि मेरे सूबे के बच्चों को बेहतर लोग मिले या ना मिले। हमारे आज जो क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है, तो उसमें शेख अयाज वाइस चांसलर नहीं होते, मजहर सिद्दीकी वाइस चांसलर नहीं बनते,
सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह वाइस चांसलर नहीं हो, क्राइटेरिया मेरी गलती, वो नहीं बनते। यहां डॉक्टर जमील जालवी नहीं बनते वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी के। यहां आखून साहब, जब मैं एनईडी गया था तो वो पहले वाइस चांसलर जिन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, रेलवे के मुलाजिम थे, राइट, जहां तक मुझे याद है। वो वाइस चांसलर नहीं बन सकते थे, लेकिन उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। यूनिवर्सिटी का रीसेंट एग्जाम्पल मरहूम निसार सिद्दीकी साहब, आईबी आपकी वाहिद सिंध की यूनिवर्सिटी है जो इंटरनेशनल रैंकिंग्स में कहीं आती है, मुझे नहीं पता, एटलीस्ट दे क्लेम दैट। उसको बनाने वाला निसार सिद्दीकी हमारे कानून के तहत वाइस चांसलर नहीं बन सकता। तो क्या हमें यह कानून बदलना चाहिए या नहीं? हमने कैबिनेट में सोचा कानून बदलने के लिए। अच्छा, जैसे मैं कहा, लेट द ग्रुप पढ़ाना टीचर का काम है। मैं इस चीफ मिनिस्टर जाके नहीं क्लेम कर सकता कि मैं आपसे बेहतर काम करता हूं, हटो इधर से, मैं पढ़ाऊंगा। आपका लेजिस्लेटर है, आपकी गवर्नमेंट है, काम कानून साजी असेंबली का काम है। अभी हमने कानून बनाया, उसमें क्या है? अच्छा, चल क्या रहा है कि हमने ब्यूरोक्रेसी को वाइस चांसलर बनाने के लिए राह हमवार कर दी। भाई कोई ऐसी चीज नहीं है। इस वक्त जो प्रोफेसर्स हैं दे आर फुली एलिजिबल, कंपीट करें, बने वाइस, कौन रोक रहा है? लेकिन हमें एक जो लोग हैं जिनमें से चूज करना है, उसमें तो एक ज्यादा लोग हैं ताकि इनको सर्च कमेटी को भी फायदा हो। एक और चीज मुझे याद है, कल जैसे मैंने बताया ना, एक इंटरव्यू तो नहीं था, सॉरी, दिस ग्रुप ऑफ न्यूली इंडक्टेड सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स, जो इनकी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है, वो 17 ग्रेड वाले जो आए अभी, वो असिस्टेंट कमिश्नर यूटीज हैं। 17 ग्रेड में भी, 17 में भी नहीं, अभी एंटर्ड सर्विस नाउ, वंस दे कंप्लीट द यूटीशिप, फिर वो 17 ग्रेड के असिस्टेंट कमिश्नर लगेंगे। वन ऑफ द persons was a PhD in chemistry from the US. तो मैंने उनसे पूछा आपने ये क्यों किया है? तो what the reply was कि जी मैंने उधर भी काम किया, फिर मैंने प्रोविंशियल सर्विसेज बलूचिस्तान, पता नहीं कहाँ, प्रोविंशियल सर्विसेज ज्वाइन की, और फिर मैंने कहा ये मेरा एप्टीट्यूड है। जैसे मैंने कहा ना, डोंट थिंक यू गोइंग टू डू द सेम थिंग जस्ट बिकॉज आई स्टडीड इंजीनियरिंग, अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग इट। I found other things, went on in life. तो उन्होंने चूज किया सिविल सर्विसेज का करियर। उनको मैं, शी इज अ PhD इन केमिस्ट्री, उनको मैं वाइस चांसलर नहीं लगा सकता। लेकिन आपके कानून के मुताबिक शायद वाइस चांसलर भी लग जाए। वो इस वक्त 17 ग्रेड में है। मैं ये कह रहा हूँ ना, जस्ट इक्विट, आप लोग एकेडमिया से कहना चाह रहा हूं, ये ना समझे अगर PhD कर ली, आज ऑप्शन देते हैं कि हर PhD पास करने वाले को विदाउट एनी कंपटीशन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 17 ग्रेड की नौकरी मिल जाएगी। ऑल योर PhDs विल लीव एंड कम देयर, और आई शुड नॉट जनरलाइज, मोस्ट ऑफ देम विल लीव दैट एंड कम देयर, है कि नहीं? मुझे बताए। तो हुकूमत को अपना काम करने दे, हुकूमत अपना काम करेगी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, हुकूमत अपना काम करेगी, आगे मैसेज क्लियर है। दिस लेजिस्लेशन विल इंशाल्लाह गो थ्रू। इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूशंस। इसमें मैंने फिर कहा कि हम किसी प्रोफेसर को रोक नहीं रहे हैं। वो क्राइटेरिया अभी तक है कि एक प्रोफेसर अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा मुझे एक अच्छे दोस्त ने कहा कि जी आप बैचलर्स को, उसमें ये भी हमने कहा है नहीं, कम से कम मास्टर्स होनी चाहिए। वाइस चांसलर को हम सिर्फ बैचलर नहीं करें, जो कि मेरा ख्याल है रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन ये था कि नहीं यार ये बहुत नेगेटिव हो जाएगा कि एक BE किया हुआ बंदा या BA किया हुआ बंदा वो वाइस चांसलर बन गया। बिग डील, इफ इज अ गुड। अभी थोड़ी देर पहले बताया अपना डॉक्टर साहब ने, इशू क्या है, आपकी
सिंध की अनफॉर्चुनेटली सारी यूनिवर्सिटीज़, लिटरली मैं कह रहा, अगेन आई शुड नॉट जनरलाइज, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आर सफरिंग बिकॉज आपके वाइस चांसलर्स के पास एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल स्किल्स नहीं है, दे लैक देम। तबाह कर दिया है यूनिवर्सिटीज़ को, और उसका ब्रंट कौन बेयर कर रहा है? इस सूबे के लोग। हम 35 अरब रुपए अगर यूनिवर्सिटीज़ को दे रहे हैं तो मैं अपनी जेब से नहीं दे रहा, इस सूबे के लोगों के पैसे जो दिए जा रहे हैं, जो असेंबली देती है। जैसे बताया, फेडरल गवर्नमेंट ने तो हाथ झाड़ के पीछे खड़ी हो गई कि हम पैसे नहीं देंगे आपको। इट वॉज देन अप टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल असेंबली टू डू इट। एक चीज़ मैं भूल गया, मुझे आज से कोई हफ्ता पहले अगेन थ्रू सोशल मीडिया एंड मीडिया पता चला कि चेयरमैन HEC ने कोई वो खत पोस्ट भी हुआ। आई थॉट इट वाज, आजकल वो फेक न्यूज़ बहुत है, मैं कहा फेक न्यूज़ होगी, खत मेरे पास है, मैं लेके आया था साथ, इसलिए उन्होंने खत लिख दिया, कहा कि जी आप जुल्म कर रहे हैं, लिटरली आप यूनिवर्सिटीज़ की वेनरेटेड ऑफिस ऑफ द वाइस चांसलर उसको तबाह कर रहे हैं, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म कर रहे हैं, उनके फलाना ढिमकाना कर रहे हैं। ये आप कर रही है फेडरल HEC, ये सब आपकी कमिटमेंट थी, जैसे बताया भी डॉक्टर साहब ने कि अगले NFC अवार्ड तक आपने बेयर करने एक्सपेंसेस, आपने फ्रीज कर दिया। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते नहीं है, ऑब्लिगेशन लेते नहीं, आपका कोई राइट नहीं है इधर बात करने का। ही विल गेट अ रिस्पॉन्स। वो अच्छा, मैं पहले तो समझा, ये मुझे परसों वो लेटर मिला 21 तारीख को, आज क्या है 23, 21 तारीख को वो मुझे लेटर मिला। आई वॉज अमेज्ड, आई थॉट दिस वॉज अ फेक लेटर, बिकॉज आजकल फेक चीज़ें बहुत चलती हैं, but it was a genuine letter, he signed it. He's got a reply. I'm not going to tell you what the reply is, because I'm not like him that I'll send it to the media first and then I receive the letter. ये उनको सोचना चाहिए। I'm sorry, I have all the respect for the gentleman, but I did not expect this from him. आप मुझसे बात कर लेते, आप आ जाते, आप खत लिखते, उसको पब्लिक तो ना करते, उससे क्या हुआ? और ये मेरे पास रिपोर्ट है, सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स हैं कि नहीं है इधर, मैंने आज उनसे रिपोर्ट मंगाई थी सारी। वन ऑफ द रीजंस कि ये इसके खिलाफ बात ज्यादा हो रही है कि कहा जी फेडरल HEC ने भी लिख दिया इनको, यू हैव इंस्टिगेटेड दिस प्रोटेस्ट। चेयरमैन HEC ने डिसरप्ट की है हमारे सूबे की, जो पहले वो करते रहे ना हमें पैसे ना देके, हमें सपोर्ट ना करके, अब फिजिकली कर रहे हैं। सो he'll get a reply. He's got a reply. I've signed that reply. It's on its way. It'll, if he wants to make it public, he can make it public. I will not do it. But he's got a very fitting reply. You can understand. You probably get the gist from what I'm saying. That what he's got. You don't want to give us the 13 billion. Don't give us 13 billion. हम खुद खर्च करेंगे। लेकिन हम इंटरफेरेंस इस तरीके की नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों की तालीम को आप ऐसे तबाह करें। सो माय मैसेज इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ काफी वाइस चांसलर्स भी बैठे हैं। कंपीट, हम किसी को मना नहीं कर रहे। हाँ, हम कैनवस बढ़ा रहे हैं इसमें और लोग भी अप्लाई कर सकें। हमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। हमें निसार सिद्दीकी जैसे, गुलाम मुस्तफ़ा शाह जैसे, शेख अयाज जैसे एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर कर सके। हाँ, अगर आप प्रोफेसर हैं, PhD हैं और आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और सर्च कमेटी आपको सेलेक्ट करती है, मैं नहीं कर रहा, 3 नामों में लाती है उनमें, then you have a chance, then ultimately it's the chief minister who is going to decide from those 3 names. He cannot manufacture his own names. बात ऐसी कर दी कि ये तो ब्यूरोक्रेसी को ये डायरेक्ट लगा देंगे बगैर कानून को पढ़े हुए। तो ये चीज़ें मैंने कहा भी क्लियर कर दूं, बिकॉज ये मौका मुझे अदरवाइज नहीं मिलता। मैं वैसे ही मीडिया में कम आता हूँ, कोशिश करता हूँ नहीं आऊँ, लेकिन मैंने कहा कि ये बता दूं आपको सब बात। तो ये मेरा मैसेज है उन सब के लिए कि द गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट इट्स डिसीजन, because we feel in our wisdom, and now it's obviously up to the provincial assembly, it's in the provincial assembly,
If they decide to not do it, it's their prerogative. मेरा नहीं है वो. So the legislators will make the law because they are mandated by the people of this country to make law. इतनी बात मैंने करनी थी. मैं एक बार फिर चेयरमैन HEC का, फयाज बंगुन साहब का, डॉक्टर सरोज लोधी का, सारे वाइस चांसलर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किए, जिनकी यूनिवर्सिटीज़ ने इधर, हमारे काउंसिल जनरल टर्की, इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया. आई सॉ सम वेरी गुड प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट आई लाइक देम इमीडिएटली कि ये होने चाहिए कमर्शियल. मैं इंडस्ट्री से कहूँगा कि इन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें, इन यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करें. हम तो यूनिवर्सिटी को, एंड सम यूनिवर्सिटीज़ विल, इफ नॉट ऑल, सम विल बेयर अस आउट दैट वी गो आउट ऑफ आवर वे टू सपोर्ट देम. अगर वो कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी लाते हैं वे वी फील दैट कल को उनको फ़ायदा होगा, दे विल मेक रेवेन्यूज़ आउट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, हम फुली सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे. बिकॉज ये उस वाइस चांसलर के लिए नहीं कर रहे होते हैं, हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कर रहे होते हैं. बिकॉज हमें पता है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को हमने हमसे बेहतर ट्रेन करना है, और बहुत बेहतर. और जिस तरीके की कंपटीशन इस वक्त मैंने बताया दुनिया में आ रही है, ऐसा नहीं हो कि हमारे सारे PhD सिर्फ वाइस चांसलर की नौकरियों के लिए रह जाएं और कोई काम ना कर सके. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर पे डॉक्टर साहब आपका. अगर मैंने कोई सख्त बात की है तो आई टेल दी वाइस चांसलर्स दैट प्लीज़ अपनी यूनिवर्सिटीज़ को संभालें, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को ठीक करें. ये नहीं हो सकता जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आपके सामने हो रहा होता है और आप आंखें बंद कर लेते हैं. वी विल अनफॉर्चुनेटली हैव टू होल्ड यू अकाउंटेबल अगर कोई ऐसी चीज़ होती है. बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.